नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार ट्यूटर्स पे मैं मनीष कुमार तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, हमारे पास कमेंट आया कि सर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमें यूपीएससी के सिलेबस पे एग्जाम पैटर्न पे एक वीडियो चाहिए। तो मैंने बोला मैं तो बच्चों के साथ हमेशा हूँ, कल भी था, आज भी और आगे भी रहूंगा, तो मैं तो जरूर वीडियो बनाऊंगा। हाँ, ये बात एक अलग है कि थोड़ा लेट हो गए, थोड़ा देरी से बना रहा हूँ, पर वीडियो जरूर बना रहा हूँ। और सिर्फ एग्जाम पैटर्न पे नहीं, जल्द ही हम एंशिएंट हिस्ट्री भी चालू करेंगे। चिंता मत करो, जितना एक्सपीरियंस मैंने 1.5-2 साल की प्रिपरेशन में लिया वो सब आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। बिना किसी चिंता, बिना बेफिक्र के आप लोग तैयार रहिए। और आज जो हम लोग शुरू करते हैं वो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न जानेंगे। एग्जाम पैटर्न जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ जाइएगा, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए, सबको कर दीजिए और बस और ये वीडियो देखिए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, शॉर्ट में यूपीएससी, लाखों बच्चों का सपना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सीएससी, यूपीएससी सीएससी का एग्जाम पैटर्न, लाखों बच्चों के सपने को सच करने बिहार ट्यूटर्स मैदान में आ चुका है दोस्तों। यूनियन पब्लिक सर्विस जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो पेपर होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए, आप सब जानते हैं कि 3 स्टेजेस होती है। कितनी स्टेजेस होती है? 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस होंगी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। पहली जो स्टेज है वो है प्रिलिमिनरी या प्रीलिम्स एग्जाम जिसे हम कहते हैं। दूसरी स्टेज है वो है मेंस एग्जाम की, और तीसरी जो स्टेज है वो है इंटरव्यू की, और जो 4th स्टेज है वो है आपकी सक्सेस की। ठीक है दोस्तों, आइए आपको बात समझे। पहली स्टेज प्रीलिम्स की, फिर मेंस की, फिर इंटरव्यू की, और ये आपकी सक्सेस की। बस ये स्टेज जब आप ये सीढ़ी तो चढ़ गए तो मतलब शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाली आपकी लाइफ हो जाएगी। अब हम 1 बाय 1 एक एक को डिस्कस करेंगे, पहले प्रीलिम्स को, फिर मेंस को और फिर इंटरव्यू को दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं प्रीलिम्स के बारे में। ठीक है, आपके प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। ओके, पहला जो पेपर है वो है जनरल स्टडीज, ठीक है, फर्स्ट पेपर। दूसरा होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में सी सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी सेट भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? जनरल स्टडीज और फिर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन कितने होंगे? 100। मार्क्स कितने होंगे? 200 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ओके, टाइम आपको कितना मिलेगा? 2 आवर्स का। टाइप कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव, मतलब आपके पास एमसीक्यू आएंगे और आपको एमसीक्यू में जवाब देके आपको आगे बढ़ना है। ओके दोस्तों, ये आपका जीएस था। दूसरा आते हैं एप्टीट्यूड में। इसमें आपके क्वेश्चन कितने होंगे? 80 क्वेश्चन। मार्क्स कितने होंगे? 200। टाइम कितना मिलेगा? 2 आवर्स। और कैसा होगा? ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है दोस्तों, तो 80 क्वेश्चन 200 मार्क्स, मतलब 2.5 ईच मार्क्स। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2.5 मार्क्स का होगा। ओके दोस्तों, ये दोनों पेपर आपको देने होंगे प्रीलिम्स के लिए। अब जब ये दोनों पेपर आप दे दोगे ना, तो पहले ये पेपर चेक किया जाता है, और इसमें से आपको ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। कैसा पेपर है? क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स लाने। कितने मार्क्स लाने? 33% मार्क्स ही आपको लेकर आने। 33% का मतलब है अप्रोक्सीमेट 66 मार्क्स ही आपको लाने। 33% मार्क्स लाते ही आप लोगों का क्या है? ये पेपर चेक होगा। ठीक है, अगर इसमें आपके 33% मार्क्स नहीं आए, क्वालिफाइंग नहीं आया, तो आप प्रीलिम्स से बाहर हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, पर ये 33% मार्क्स लिया है, और फिर इस पर आओ, ये आपका 200 मार्क्स का होता है। ये मेरिट डिसाइडिंग पेपर है, मेरिट डिसाइड करता है ये पेपर। इसी पेपर के बेसिस पे आपको मेंस में एंटर कराया जाता है। इस पेपर के बेसिस में आपके 200 में से कितने मार्क्स आते हैं? 100, 115, जितने भी आते हैं उस बेसिस में मेरिट बनती है, फिर आपको मेंस में भेजा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कुछ भी नहीं। ये आपको क्वालिफाई करना है, इसको आपको मेरिट बनानी है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं मेंस पे। देखो, अब इनका सिलेबस क्या है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। आज सिर्फ एग्जाम पैटर्न। ठीक है, सिलेबस भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, चिंता मत करो। मनीष सर के साथ, मनीष के साथ आप आए हो तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। देखो, अब जब आप लोगों ने प्रीलिम्स में से मेरिट बना के आप मेंस में पहुंच गए दोस्तों, तो अब आपका क्या होगा? मेंस का एग्जाम होगा। अब मेंस में टोटल 9 पेपर लगते हैं। कितने पेपर लगते हैं? 9। और इन 9 को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। कितने में? 3 पार्ट में।
तो पहले कंपलसरी पेपर, कंपलसरी पेपर, ये तो जो 5 पेपर है ये तो सबको देने हैं, कंपलसरी पेपर है 5 के 5 सबको देने सेम होंगे। फिर ऑप्शनल, 2 पेपर आपको ऑप्शनल के देने होते हैं जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लोगे वो, और 2 पेपर हमें क्वालिफाइंग देने पड़ते हैं, क्वालिफाइंग 2 पेपर वो देने पड़ते हैं। ठीक है, अब क्या है हम जानते हैं इनको। कंपलसरी के 5 पेपर है, ऑप्शनल के 2 पेपर है और क्वालिफाइंग 2 पेपर है। अब 1 बाय 1 हम सबको जानते हैं। ओके, पहले कंपलसरी वाले 5 पेपर जान लेते हैं कौन से हैं। सबसे पहले जो आपका होगा वो ऐसे, ठीक है, ऐसे कितने का होगा, 250 मार्क्स का होगा। टाइम कितना मिलेगा आपको, 3 आवर्स मिलेगा, और ये डिस्क्रिप्टिव है। ऐसे तो आप डिस्क्रिप्टिव है। अब जो आपका पूरा मेंस है ना स्टूडेंट्स, वो डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं आते आपके। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे। फिर दूसरा पेपर आपका जो लगता है उसे कहते हैं GS1 जनरल स्टडीज। ये भी आपका 250 मार्क्स का है, 3 आवर्स है, और सेम डिस्क्रिप्टिव होगा। अभी मैं बार बार मैं नहीं लिखूंगा डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव ही होंगे सारे। फिर नेक्स्ट है GS2 का 250 मार्क्स, 3 आवर्स। GS3 250 मार्क्स, 3 आवर्स। और GS4 250 मार्क्स, 3 आवर्स। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, एक ऐसे, फिर GS1 GS2 GS3 GS4 सबका सिलेबस अपन वीडियो बना के डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्या होता है, तो GS1 250 का, फिर ये भी 250, ये 250, कितने हो गए आपके 1250 मार्क्स हो गए। कितने, 1250 मार्क्स। कंपलसरी का मतलब ये है दोस्तों कि ये पेपर सबको देने, सबके सिमिलर होंगे। ऐसे सबका सिमिलर होगा, GS1 GS2 GS3 GS4 सबके सिमिलर होंगे, ये आपको सबको देने। तो ये 1250 मार्क्स हो गए यहाँ पे। अब देखो ऑप्शनल, ऑप्शनल का देखते हैं। ऑप्शनल में 2 पेपर थे। अब आपको क्या होता है, मेंस में एक ऑप्शनल लेना पड़ता है, और उसकी पूरी लिस्ट दे रखी है यूपीएससी ने। अगर आप वो देख लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप मुझे बोलोगे तो मैं उससे वीडियो बना दूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। आप मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स ले लिया, तो इकोनॉमिक्स के 2 पेपर लगेंगे, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऑप्शनल, जो भी आप लेना चाहो वो 250 मार्क्स का होगा। ये भी 3 आवर्स आपको मिलेंगे, और डिस्क्रिप्टिव ही होगा। ये भी 250 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स ही आपको मिलेंगे, ये भी आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो ये कितने का हो गया, 500 मार्क्स का। कितने का हो गया दोस्तों, 500 मार्क्स का। पहले कितने, कंपलसरी कितने का था, 1250, ये 500, तो टोटल आपके कितने हो गए, 1750 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स हो गए दोस्तों, 1750 मार्क्स आपके हो गए। ये जो ऑप्शन के 2 सब्जेक्ट है, ये जो 2 पेपर है, सब्जेक्ट तो आपका एक ही रहेगा, उसके जो 2 पेपर लगेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी से आगे का पूरा भविष्य निर्धारित होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पेपर है। अब देखते हैं क्वालिफाइंग। अब जो है क्वालिफाइंग पेपर वो देख लेते हैं। क्वालिफाइंग में से एक तो आपको इंग्लिश का देना है। ठीक है, ये 300 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का होगा। ओके, और एक आपको शेड्यूल्ड लैंग्वेज में से देना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल है, उनमें से एक आपको कोई भी चूज करनी है, और उनमें से आपको एक एग्जाम देना है। तो वो 300 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा। ओके दोस्तों, अब ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 25% मार्क्स लाने। कितने, 25% मार्क्स ही लाने। 25% मार्क्स का मतलब है 75 मार्क्स। ठीक है, इसमें भी आपको सिर्फ 25% मार्क्स लाने, 75 मार्क्स, बस ये आपको करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 25% मार्क्स इसमें, 25% मार्क्स इसमें, ये ऐड नहीं होंगे, पर आपको क्वालिफाई करना होंगे। क्वालिफाई करोगे तभी वो बाकी 7 पेपर जो है आपके चेक होंगे। अब पहली बात है, ठीक है, तो अब क्या है, ये जब आपने क्वालिफाई कर लिया, दोनों पेपर आपने क्वालिफाई कर लिए ना दोस्तों, तो फिर क्या होगा, जो पेपर पढ़ा था 1750 मार्क्स, इस मार्क्स में से आपकी मेरिट बनती।
ठीक है, इस मार्क्स में से आपकी मेरिट बनती है। अब जो आपने प्रीलिम्स में 200 मार्क्स का पेपर दिया था और मान लो 120 आपके आए थे, ये 120 अब किसी काम के नहीं, बस ये आपको सिर्फ मेंस पहुंचाने तक है। मेंस में ना तो ऐड होंगे ना आगे की मेरिट में ऐड होंगे, सिर्फ मेंस में पहुंच जाओ और फिर उन मार्क्स को भूल जाओ। ठीक है दोस्तों, तो मेंस में पहुंच जाओ फिर उन मार्क्स को भूल जाओ। अब ये 150 का आपका मार्क्स होगा। अब जो भी बच्चा नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएगा, नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? इंटरव्यू। इंटरव्यू होगा आपका 275 मार्क्स का। टोटल आप जब ऐड करोगे तो आएगा 2025 मार्क्स, 2225 मार्क्स इसमें, सॉरी 2025 मार्क्स आएंगे, 2025 मार्क्स आएंगे। अब इस मार्क्स में से टोटल बनती है आपकी मेरिट। ठीक है, इसमें से डिसाइड होगा ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 6 7 200 जितने भी होती है, वो सारी रैंकिंग इन मार्क्स के बेसिस पे आती है। और बता देता हूं 50% मार्क्स वाले तो टॉपर्स होते हैं। अब ये बात नहीं है कि 50% मार्क्स वाले हैं टॉपर्स है तो बहुत ईजी है, ईजी भी नहीं है तो डिफिकल्ट भी नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये आपको बात क्लियर हो गई, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या कितने अटेम्प्ट्स होते हैं और कितनी एज लिमिटेशन है, वो सब कुछ जान लेते हैं। देखिए, कैटेगरी, अटेम्प्ट्स और एज। सबसे पहले अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपके अटेम्प्ट 6 होंगे और आपकी जो एज है वो 21 to 32 ईयर्स तक आप कभी भी ये 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में हैं तो आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं और आपकी जो एज है वो 21 to 35 है, 3 साल का आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से हैं तो आपके लिए नो लिमिट है, आप चाहे जितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, बट एज रहेगी 21 to 37। ठीक है, 37 की एज तक आप रुक दे सकते हैं। तो ये क्या था, कैटेगरी के वाइज अटेम्प्ट्स और एज दे रखी है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे कि आपने प्रीलिम्स का फॉर्म भर दिया, ठीक है, और बाय चांस आप लोग एग्जाम देने नहीं गए तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। बहुत अच्छी चीज ये है कि आपका अटेम्प्ट उसमें काउंट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो वीडियो था वो एग्जाम पेपर पैटर्न पे मैंने बनाया है और अब हम लोग जल्द ही प्रीलिम्स का सिलेबस पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।